गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मार्केटिंग ऑफ सर्विसेज यूनिट नंबर 4 का आज अपन लास्ट नंबर का जो लेक्चर है, टॉपिक है, वो अपन डिस्कस करेंगे। तो मॉड्यूल आपको पता ही है, मॉड्यूल नंबर 5 अपन पढ़ रहे थे और टॉपिक जिसका मेन था वो था अपना इम्प्लीमेंटिंग द सर्विस मार्केटिंग। तो आपको याद होगा लास्ट लेक्चर नंबर 36 में अपन क्या कर रहे थे, अपन ने सर्विस फेलियर और सर्विस रिकवरी इस टॉपिक को अपन ने स्टार्ट किया था। अब अपन इसको आज कंटिन्यू करते हैं। देखिए, हमने पढ़ रहे थे स्ट्रैटेजी, रिकवरी स्ट्रैटेजी अपन बात कर रहे थे उस लास्ट लेक्चर के टॉपिक में। तो इसके अंदर हम कंटिन्यूशन में देखेंगे कि नेक्स्ट स्ट्रैटेजी जो आती है वो आती है टेक केयर ऑफ द प्रॉब्लम ऑन द फ्रंट लाइन। देखिए, जब कस्टमर को कोई प्रॉब्लम होती है तो वो क्या चाहता है, वो चाहता है कि जिस भी सर्विस इंडस्ट्री या गुड्स इंडस्ट्री जहाँ कहीं से भी उसको प्रॉब्लम अराइज हुई है, वहाँ पे कोई एक पर्सन ऐसा हो जो उसकी कंप्लेंट को सुने और कोशिश करे कि वो रिजॉल्व हो जाए, है ना। चाहे वो पर्सन उसको कंप्लेंट को रजिस्टर करे, चाहे वो फ़ोन के थ्रू बातचीत करे, चाहे कोई नंबर भेजे, पर वो ये चाहता है कि उसकी कोई कंप्लेंट सुने कि हाँ, उसको ये रियलाइज़ हो जाए मेरी कंप्लेंट किसी ने सुनी। तो यहाँ पे कंपनीज क्या करती हैं, वो किसी पर्सन को रिक्रूट करती हैं और कोशिश करती है किसी पर्सन को ये रेस्पॉन्सिबिलिटी देके कि आपका काम है कि आप इन कस्टमर्स की प्रॉब्लम को सुनेंगे, रजिस्टर करेंगे और उसको आगे फॉरवर्ड करेंगे। देन नेक्स्ट है एम्पावर द एम्प्लॉयज़। एम्प्लॉयज़ भी क्या है, इनको भी ट्रेन किया जा रहा है, इनको एम्पावर दिया जा रहा है, अथॉरिटी दी जा रही है ताकि वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। यदि कोई प्रॉब्लम को सॉल्व तुरंत नहीं किया जाता तो वो कस्टमर के लिए क्या है, इनडिज़ायरेबल एक्शन हो जाता है, फिर वो कुछ और सोचने लगता है। समटाइम क्या है कि एम्प्लॉयज़ खुद प्रॉब्लम में इतने ज़्यादा एंटिसिपेट कर जाते हैं कि वो चाहते हैं कि उस चीज़ को तुरंत ही सॉल्व कर दें। तो ये आपके कस्टमर को रिकवर करने की और सेटिस्फेक्शन देने की एक अच्छी स्ट्रैटेजी है ताकि आपका कस्टमर ये समझ जाए कि कंपनी हमारे लिए कंसर्न है। ऐसे ही जो एम्प्लॉयज़ हैं कंपनी के, सर्विस इंडस्ट्री के, उनको क्या ज़रूरी है, उनको रिकवरी ट्रेनिंग तुरंत दी जानी चाहिए। उनको हर एम्प्लॉय को ये बताया जाना चाहिए कि सर्विस फेलियर तो हो सकते हैं, पर उसको रिकवरी कैसे करना है, उसकी टैक्टिक्स भी उनको ट्रेनिंग के थ्रू समझाई जानी चाहिए। देन रिकवरी देन एंड देयर। कस्टमर्स कुछ भी करके रिकवरी को चाहता है, कैसे भी, एनी हाउ। तो उसके लिए क्या करता है, वो एम्प्लॉयज़ को फ़ोन करता है और वो चाहता है कि जो एम्प्लॉय उसकी बात सुन रहा है वो स्किलफुल होना चाहिए, उसके पास अथॉरिटी होनी चाहिए, वो मोटिवेटेड होना चाहिए, कम से कम सिंपैथी के 2 वर्ड्स तो बोल दे। और इस चीज़ के करने के लिए, रिकवरी करने के लिए उनको इंसेंटिव भी मिलना चाहिए। इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें आ रही हैं, जैसे कस्टमर की प्रॉब्लम को सुना जाना चाहिए, आगे बढ़ के उस चीज़ को इनिशिएट भी करना चाहिए, सॉल्यूशन भी देने चाहिए, कोशिश करें कि और इम्प्रूव तरीके से उससे बात की जा सके ताकि उसको और अच्छा लगे। और कई बार अगर फ्लेक्सिबल ज़रूरत पड़े रूल्स को चेंज करने की, फ्लेक्सिबल करने की, कहीं शॉर्ट करने की, तो वो भी करने की पावर उसको होनी चाहिए। कस्टमर्स को अलाउ किया जाए कि वो अपनी प्रॉब्लम के बारे में खुद बताएं। कस्टमर की एक या अनदर एक स्ट्रेटेजी यूज़ की गई है। इसके अंदर क्या है, देखिए, इसके अंदर ये है कि कस्टमर की प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व करना है कि वो कस्टमर खुद बताए कि साहब इसका सॉल्यूशन ये हो सकता है। ये हम तभी कर सकते हैं कि जब हमारे पास अच्छी टेक्नोलॉजी हो, जहाँ पे कस्टमर जो है डायरेक्टली एक्सेस कर सकता हो कंपनी के साथ, कंपनी के सिस्टम के साथ, जहाँ पे उसको क्विक रिप्लाई मिल सके, वो क्विक आंसर दे सके, इन्फॉर्मेशन दे सके, ले सके इन्फॉर्मेशन। जैसे आप देखिए, कोरियर कंपनीज़ हैं, स्पीड कोरियर कंपनीज़ हैं, लॉजिस्टिक कंपनीज़ हैं। आज जब भी आप कोई शिपमेंट करते हैं बुक कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको आप ट्रैकिंग आईडी देते हैं, वो आपकी बिल्टी नंबर डाल के, कोई भी टोकन नंबर डाल के अपने ऑर्डर को, शिपमेंट को ट्रैक कर सकता है। तो कम से कम वो सिस्टम के साथ डील तो कर रहा है, उसको इन्फॉर्मेशन हैंड टू हैंड खुद ही मिल रही है, तो वो कहीं ना कहीं अपनी उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ पाएगा। देन द प्रोवाइड एडिक्वेट एक्सप्लेनेशन। कई केसेस में क्या है, जब सर्विस फेलियर हो जाती है ना, कस्टमर्स ये जानने की कोशिश करते हैं कि भैया ये जो सर्विसेज है ये फेल हुई क्यों। तो रिसर्च ने तो ये तक बताया है कि सर्विस रिकवरी कई बार सक्सेसफुल नहीं हो पाती। तो रीज़न क्या है कि कहीं का जो एम्प्लॉई है वो उनको एडिक्वेट एक्सप्लेनेशन ही नहीं कर पाते कि प्रॉब्लम की वजह क्या थी। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, कस्टमर्स को उसकी प्रॉब्लम का एक्सप्लेनेशन देना चाहिए। अगर आपके पास कोई फैक्ट है, कोई फिगर है, कोई इंफॉर्मेशन कुछ है आपके पास, आप वो भी उनको दे सकते हैं। देन कोशिश करिए कि डिलीवरी ऑफ इंफॉर्मेशंस हैं और थिंग्स हैं जो वो टाइम पे होनी चाहिए।
आपका एक्सप्लेनेशन किस तरीके से कस्टमर को दिया गया ये भी बहुत मायने रखता है कस्टमर की रिकवरी करने के लिए। द स्टाइल, योर बिहेवियर, योर प्रोनाउंसिएशन, योर लैंग्वेज, ये सारी चीज़ें, यहाँ तक कि आपकी ऑनेस्टी, आपकी सिंसेरिटी, कितना आप सिंपैथी के साथ उसकी प्रॉब्लम को समझ पा रहे हो, ये सारी चीज़ें मायने रखती हैं जब हम कस्टमर की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे रहे होते हैं। देन ट्रीट द कस्टमर फेयरली। यदि आप कस्टमर को क्विक बेसिस पर रेस्पॉन्ड कर रहे हैं, उसको फेयर तरीके से ट्रीट कर रहे हैं, हर एक कस्टमर को उसकी इम्पोर्टेंस बता रहे हैं कि कंपनी के लिए आप कितने वैल्यूबल हैं, तो हम उसको 3 तरीके से उसको वैल्यूबल शो कर सकते हैं। जैसे आउटकम, कि क्या आउटकम आपको पाया जाएगा और कैसे, क्या आपके पास मैसेज कन्वे आएगा, कैसे आप उसको डील कर सकते हैं। सर्विस रिकवरी कैसे होगी, और कोशिश करिए यदि एम्प्लॉय इंटरपर्सनल रिलेशनशिप के थ्रू उनको एक अच्छा ट्रीटमेंट दे, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देगा, तो भी कस्टमर इस बात से सेटिस्फाइड होता है। लर्न फ्रॉम द लॉस्ट कस्टमर। कई बार देखिए कुछ डिससेटिस्फाइड कस्टमर होते हैं जो कंपनी को छोड़ जाते हैं और दूसरे लोगों को भी इसके लिए मोटिवेट करते हैं, क्योंकि वर्ड ऑफ माउथ, सोशल मीडिया, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपकी कंपनी की कुछ नेगेटिविटी भी फैला सकती हैं। तो यदि कोई कस्टमर ऐसा है जो डिससेटिस्फाइड है, उसको प्रॉब्लम हो रही है, तो कोशिश करिए कि आपकी कंपनी उस चीज़ से लर्न करे कि नेक्स्ट कस्टमर्स को ये प्रॉब्लम ही ना हो। यदि कंपनी यहाँ पे क्या फाइंड आउट करे, कंपनी देखे कि गलती कहाँ हुई थी, वेयर इज़ द थिंग्स रॉन्ग, और कोशिश करिए वहाँ पे भी हमें एक ऐसी स्ट्रेटेजी बनाने की कि ऐसी सिचुएशंस पे कैसे चीज़ों को हैंडल किया जाए ताकि आपका कस्टमर आपसे लॉस ना हो जाए। मार्केटिंग रिसर्च में कई सारे ऐसे मेथड्स को यूज़ किया जाता है जहाँ पर रीजंस को फाइंड आउट किया जा रहा है कि कस्टमर्स आपके पास से क्यों गए। तो ऐसी रिसर्च भी आप कंडक्ट करा सकते हैं और यहाँ पे आप उनको ये फाइंड आउट करने में लगाइए रिसर्च में टाइम कि कस्टमर्स को मैक्सिमम जगहों पे प्रॉब्लम कहाँ आकर हुई थी। कुछ क्वेश्चंस या सर्वे के अंदर हम वाई वाले क्वेश्चंस भी इंकर्ट कर सकते हैं, जैसे कि हम ये पूछें कि चीज़ें कहाँ गलत हुई थी, क्यों गलत हुई थी, क्या आपका परसेप्शन था, एक्चुअल में क्या हुआ था, होना क्या चाहिए था, क्या कोर सर्विसेज आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो इससे हम कस्टमर्स के माइंडसेट को समझ सकते हैं। कई मार्केटिंग रिसर्च में हम क्या कर रहे हैं, हम अपने प्रॉफिटेबल कस्टमर्स को तो फोकस कर रहे हैं, बट जो हमारे लो प्रॉफिट कस्टमर्स हैं उनको हम इग्नोर कर देते हैं, हमें उनको भी ध्यान रखना है। देन आता है सर्विस गारंटी। सर्विस गारंटी क्या है, ये भी एक रिकवरी की स्ट्रेटेजी है। सर्विस गारंटी का शब्द का मतलब है एक प्लेज। जब एक दुकानदार, एक कस्टमर, एक सर्विस प्रोवाइडर, एक मैन्युफैक्चरर किसी कस्टमर को बोलता है कि इट इज़ द गारंटी, इट इज़ माई गारंटी, यानी कि वो एक प्लेज ले रहा है, एक अश्योरेंस दे रहा है, एक कमिटमेंट दे रहा है कि ये जो प्रोडक्ट है, ये जो सर्विस है, ये जो फर्म ऑफर कर रहे हैं ना, ये उसको प्रॉपर सेटिस्फैक्शन देंगे। प्रोडक्ट की जो परफॉर्मेंस है वो गारंटी है, सर्विस में आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा, आपका जो एक्सपेक्टेशन है रिगार्डिंग द सर्विसेज वो एक्सपीरियंस खराब नहीं होगा, ये गारंटी दिए जा रहा है। आजकल कई सारी कंपनीज क्या करती हैं, गारंटी को यूज़ करने लग गई हैं ताकि वो ये बताएं कि हम एक्सीलेंट सर्विस देते हैं। हमारी रिकवरी ये है कि हम एक्सीलेंट सर्विस को रिकवर कर सकते हैं और इससे फर्म को बहुत सारे ट्रिमेंडस एडवांटेज भी होते हैं। अगर बेनिफिट की बात करें, जब कोई सर्विस फर्म इस गारंटी वर्ड को यूज़ करे तो ये सिर्फ एक स्ट्रैटेजिक टूल नहीं है, इसका मतलब है कि आप अपनी क्वालिटी को कांस्टेंट बेसिस पे, कंटिन्यू बेसिस पे मेंटेन करना चाह रहे हैं। एक अच्छी गारंटी का मतलब है कस्टमर्स को फोकस करना, किस किस चीज़ में, किस किस फैक्टर्स में। देखिए, यदि आप मीनिंगफुल गारंटी दे रहे हो तो ये आपको समझना पड़ेगा कि कस्टमर्स के लिए क्या इम्पोर्टेंट है। कस्टमर सर्विस चाह रहा है कि एक्सपेक्टेशन चाह रहा है या उसको वैल्यू चाहिए। सेटिस्फैक्शन को कुछ लोग गारंटी मानते हैं, तो यदि आप गारंटी मान रहे हैं सेटिस्फैक्शन को, तो आपको इस वर्ड पे वर्क करना पड़ेगा। सेटिस्फैक्शन कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनीज को समझना पड़ेगा कि उनके लिए सेटिस्फैक्शन होता क्या है। एक इफ़ेक्टिव गारंटी किस चीज़ को क्लियर कर रही है कि कंपनी के लिए डिफाइन क्लियरली कि एम्प्लॉयज़ से क्या एक्सपेक्टेशन है रिकवरी के रिगार्डिंग गारंटी बोलते वक्त। एम्प्लॉयज़ के लिए गोल्स को सेट करना
क्विक रेस्पॉन्स करना, कस्टमर के साथ अप्रोप्रिएट बिहेवियर शो करना, ये गारंटी है। एम्प्लॉयज़ को ये बताना कि कस्टमर के लिए क्या सही है, कंपनी के गोल्स कैसे अचीव होंगे, ये समझाना गारंटी है। कई बार कस्टमर जब कंप्लेंट करता है और एम्प्लॉय उस चीज़ को ढंग से केयर करता है, फीडबैक देता है, तो उसको इस स्ट्रेटेजी पे फीडबैक पे इंसेंटिव देना चाहिए। ये जो गारंटी है ना, ये कस्टमर को ये बता रही है कि आप सही कंपनी को यूज़ कर रहे हैं और कंप्लेंट होने पर आपकी प्रॉब्लम को कोई सुनेगा। तो इस वजह से कंपनी का जो कस्टमर है वो लॉयल रहता है। गारंटी की वजह से आप अपने अंदर इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, कंटिन्यूस एफर्ट्स कर सकते हैं। फीडबैक लिंक के थ्रू आप अपनी गारंटी, अपनी प्रोडक्ट, अपनी सर्विस की क्वालिटी को इंक्रीज़ कर सकते हैं। और कस्टमर्स के लिए अगर देखा जाए तो कस्टमर्स के लिए तो ये रिस्क को रिड्यूस करने वाली बात होती है। एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है जब एक कंपनी कहती है कि ये मेरी गारंटी है, मैं यहाँ अवेलेबल हूँ, जो भी फैक्ट्स इन्फॉर्मेशन आपको दिए जा रहे हैं, जो क्लूज़ दिए जा रहे हैं, वो बिल्कुल सही है। कई स्टडीज़ ने भी यह बताया है कि जब कस्टमर को गारंटी वर्ड सुनाई देता है या गारंटी मिलती है, वो रिस्क को कम समझने की कोशिश करता है। बॉटम लाइन अगर देखा जाए किसी भी कंपनी के लिए, तो इफ़ेक्टिव स्ट्रेटेजी है आपकी गारंटी। इसके थ्रू आप कस्टमर को अवेयर कर सकते हैं, उसकी लॉयल्टी प्रोग्राम को बढ़ा सकते हैं। कॉस्ट ऑफ रिडक्शन, जो कस्टमर खोने से जो आपकी कॉस्ट बढ़ेगी ना, उसको आप रिड्यूस कर सकते हैं। अपनी सर्विस क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपने एक्सपेंसेस को रिड्यूस कर सकते हैं। आपका जो एम्प्लॉय टर्नओवर है, कई बार एम्प्लॉय भी फ्रस्ट्रेट हो जाता है, वो भी आप रिड्यूस कर सकते हैं इस गारंटी वर्ड्स की वजह से। तो यही था बच्चों, ये अपना सर्विस फेलियर और रिकवरी। आई होप कि आपको टॉपिक समझ में आया होगा। यहाँ आज आपका यूनिट नंबर 4 कंप्लीट होती है। थैंक यू वेरी मच।